हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला का व्याकरण के सेक्शन से एक सवाल है। जो सवाल है संज्ञा से जुड़ा हुआ। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का सौ उदाहरण वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम किस तरह से लिखेंगे? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। यह नाम किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या भाव का हो सकता है। अतः संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का नाम बताने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, गुलाब, पुस्तक आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रायः 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे के एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आइए अब इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का ज्ञान हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, भारत, हिमालय, यमुना आदि। नंबर 2 पे है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों या प्राणियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, नदी, पर्वत, गांव, सेना आदि आदि। नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा का बोध हो, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, वीरता, बचपन, आनंद, क्रोध, बुढ़ापा, यौवन, बचपन आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संज्ञा और उसके भेद हैं। कुछ विद्वान इसके अतिरिक्त भी संज्ञा के भेद स्वीकार करते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। परंतु यदि ध्यान दिया जाए तो ये जो दोनों भेद हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए हमारे पास जो सवाल है वो इतना ही है। आशा है कि आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नए सवाल के साथ।